एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सेवन सानी। तो क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों कैसे हो तुम लोग? वैसे तो मुझे पता है बच्चे थोड़ा आराम कर रहे हैं आजकल। एक्चुअली समय ही ऐसा है, हमारा इतनी गर्मी हो रही है, जून स्टार्ट हो गया और हमें समझ में ही नहीं आता यार पढ़ें या सिर्फ मज़े करते रहे। लास्टली अगर हम जून की इमेजिन करें सिचुएशन क्या होती थी, हमारी वेकेशन होती थी, हमारे में एक एंथुसियाज्म होता था, भाई नानी के घर जाना है, भाई इधर जाना है, उधर जाना है, पूरी आपकी पैकिंग और वेकेशन प्लानिंग हो रही होती थी। बट इस समय पे कोई वेकेशन प्लानिंग तो नहीं कर सकते हैं, तो गाइज व्हाई नॉट डू आवर स्टडी प्लानिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था आप लोगों को दैट हम लोग स्टडी प्लान बनाएंगे 9, 10, 11, 12 इन विच आई विल गिव यू चैलेंजेस कि आप इतने समय में ये सब चैप्टर्स कंप्लीट करो। तो अब उसका टाइम आ चुका है, बिकॉज मैंने आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड करनी है। अब तुम्हारा काम ये है कि अब तुम्हें उन चैप्टर्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं 3 से 4 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो इस समय पे हर एक बच्चा फेस कर रहा है, और उसके सॉल्यूशन भी तुम्हें देने वाली हूँ। सबसे पहली तो बात ये है यार, पढ़ने का मन ही नहीं करता है हमारा। अब ऐसा लगने लग गया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे स्कूल को, हमारी क्लासेस को। तो गाइस थोड़ी सी अपने अंदर सीरियसनेस लेकर आओ। अभी आई डोंट नो कई ऑनलाइन क्लास होंगी, कई स्कूल्स की, कई की नहीं होगी। कुछ स्कूल्स तो गर्मियों की छुट्टियों में भी ऑनलाइन क्लास करते हैं। कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास को अटेंड करो, अपने दोस्तों की शक्ल देख लेना, खुश हो जाना, थोड़ी देर अटेंड करो। और साथ ही के साथ मैं आपको अपना एक बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ आज, कि ये मत सोचो कि एक दिन में 3 चैप्टर करने हैं, 4 चैप्टर करने हैं, 5 चैप्टर करने हैं। मेक योर वर्क सिंपल। आप ये सोचो कि मैं एक दिन में एक ही चैप्टर करूँगा, बिकॉज ये आपकी फाउंडेशन है, ये आपका शुरुआत का समय है। आप एसएसटी पकड़ लो, 9 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, या साइंस का कोई चैप्टर पकड़ लो, 11, 12 आपका जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप वो अपने दिमाग में इमेजिन करो। गाइस आपको अब इस पेस पे चलना है कि आपका जो भी चैप्टर आपने लिया, चाहे वो उसमें 2 दिन लगे आपको कंप्लीट करने में या 3 दिन लगे, बट वो परफेक्टली कंप्लीट हो जाना चाहिए। यही मिस्टेक है जो हम स्टार्टिंग के इनिशियल टाइम में कर देते हैं, कि हम जल्दीबाजी में एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और बाद में जब हाफेली आने वाला होता है तब तक हम सब कुछ भूल चुके होते हैं, या प्री बोर्ड्स तक हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। तो स्टार्टिंग से ही आप अपना जो भी चैप्टर जब प्रिपेयर करोगे तो उसको ऐसे प्रिपेयर करना है दैट वो आपको एंड तक याद रहे। फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर अगर लेते हो तो सबसे पहले एक बार चैप्टर की रीडिंग इंपॉर्टेंट है। अब आप रीड कर रहे हो, रीडिंग में आपको क्या होगा, दीदी बहुत टाइम लग जाता है, 1 घंटा। कोई बात नहीं, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, आप एक दिन चैप्टर को रीड करो, अगले दिन उसकी वीडियो देखोगे, ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास में कोचिंग में समझोगे। आफ्टर दैट डोंट फॉरगेट टू मेक योर नोट्स। मैंने स्टडी नोट मेकिंग के ऊपर आपकी सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें आई टोल्ड यू हाउ यू हैव टू मेक योर नोट्स। ओके गाइस, सो अपनी नोट मेकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो इस समय में। अगर आपके पास अपना नोट्स रजिस्टर रेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन टेस्ट है, रिवाइज करो और नोट्स के थ्रू आप अपना जो टेस्ट है, वो चीटिंग करने को नहीं कह रही हूँ मैं कि भाई रिविजन करा और दे दिया। और इस साल आपके एग्जाम के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो चैप्टर की रीडिंग इंपॉर्टेंट। आपने चैप्टर को रीड करके अपने 1 मार्कर क्वेश्चन जो है उसको छाट के लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात ये है भाई, ना बहुत जल्दी करो ना बहुत ही स्लो हो जाओ, ना ही कछुआ बनो और ना ही रैबिट बनना है आपको, वो स्टोरी वाला। ठीक है, बिल्कुल एक मीडियम आप अभी पेस पे आ जाओ कि मैं एक चैप्टर लूँगा, चाहे मुझे उसे कंप्लीट करने में 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, बट मुझे उसे फुली कंप्लीट करना है। और धीरे धीरे ऐसा होगा आपके 10 to 15 डेज़ में एक सब्जेक्ट के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर हाफ ईयरली भाई 3 महीने में हाफ ईयरली है, 2 महीने आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा और 1 महीने हम रिवाइज कर लेंगे और हाफ ईयरली में अच्छे नंबर लेकर आएंगे बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। सो ऑल द स्टूडेंट्स, ना बहुत जल्दबाजी करो और ना ही बहुत धीरे धीरे करो। अपनी जो स्टडी प्लान है खुद से बनाओ, मैं तो आपको प्रोवाइड करूँगी, बट खुद से आराम से बैठ के खुद से सोचो कि यार मेरे हाफ ईयरली तक इतने चैप्टर आने हैं। राइट द नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम में आने वाले हैं और उनको डिवाइड करो कि इसको मैं इतने दिनों में कर सकता हूँ, इसको मैं इतने दिनों में कर सकता हूँ। एंड कई बार ऐसा होता है, कई स्टूडेंट को आपको चैप्टर को लर्न करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो, यार मुझे तो 4 दिन लग गए एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, हम अंदर से परेशान हो जाते हैं, मैं तो बहुत स्लो हूँ। तो दिस इज़ रॉन्ग, कुछ भी नहीं है भाई, 4 दिन में करो तो क्या हो गया, तुम्हें वो उस इंसान से बेटर हो चुका होगा जिसने उसे 1 दिन में या आधे घंटे में करा। तो ये सोचना, चाहे आपको 4 दिन लगे चैप्टर को कंप्लीट करने में, इवन 3 डेज़ लगे या 2 डेज़ लगे, उसको फुली कंप्लीट करना है सो दैट वो आपका हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम तक के लिए रेडी हो जाए। अब बात करूँ मैं नोट मेकिंग की, तो जैसे मैंने आपको बताया मैंने वीडियो डाली है, आई विल मेक 1 मोर वीडियो जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी दैट कैसे आप परफेक्ट नोट्स बना सकते हो, बिकॉज नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन क्लास में भी और बाकी चैप्टर्स का रिविजन करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जून चल रहा है, कहीं तो जाना नहीं है आपने, हम लोग यहीं पे हैं सारे के सारे, तो वी विल इवन स्टार्ट द स्टडी बडी सेशंस। आई नो गर्मी बहुत होती है,
तो कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अपना लिए एक परफेक्ट सा खुद से एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाने की कोशिश करो कि दिन में 3 से 4 घंटे आप पढ़ रहे हो। फ़न टाइम भी ज़रूर रखना, ऐसा नहीं कि बस हर समय पढ़ रहे हो, फ़न टाइम भी रखो। आजकल मैं थोड़ी लीनियंट हो रही हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज आई नो दैट अभी जब आपका स्ट्रिक्ट होने का टाइम आएगा तब हम लोग स्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे। तो लेट्स बी लीनियंट एंड स्ट्रिक्ट का मिक्सचर अभी हम करते हैं। यू गाइस स्टडी, ठीक है। जैसे लास्ट वीकली मैंने आपको क्या बोला था, आप लोग अपना स्टडी जीपीएस बनाओ एंड उसके थ्रू हम अपना पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप काफ़ी बच्चों ने स्टडी जीपीएस बनाया होगा, किसी ने नहीं बनाया होगा। तो भाई अब दीदी की लीनियंसी खत्म हो रही है। कल से आई स्टार्ट मेकिंग चैलेंजेस फॉर ऑल द 9th 10th 11th 12th स्टूडेंट्स, इन विच आई टेल यू दैट आपको इतने सब्जेक्ट्स के इतने चैप्टर इतने डेज में कंप्लीट करने हैं। नहीं करोगे तो भाई हम टेस्ट ले चुके होंगे तब तक, ठीक है। तो बी रेडी ऑल द स्टूडेंट्स। और आज क्या है, आज है हमारा 4 जून, आई थिंक 5 जून होगा, 4 to 5 जून है आज। और अभी 5 दिन जून के भी निकल गए। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ दैट धीरे धीरे हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स पास में आ रहे हैं। तो इसलिए नाउ बी इन अ स्टडी मोड, थोड़े से सीरियस हो, 2 घंटे 3 घंटे दिन का पढ़ना शुरू करो। आई नो इस समय पे बहुत कम ही बच्चे होंगे तो 6 to 7 आवर्स की स्टडी कर पा रहे हैं। तो आप अपनी सेल्फ स्टडी 2 to 3 आवर्स मेंटेन रखो। एंड साथ ही के साथ डोंट फॉरगेट टू अटेंड योर ऑनलाइन क्लास अगर हो रही है तो, बिकॉज उस पर अब की बार हमें मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, मेक योर असाइनमेंट्स एंड अपनी नोटबुक मेकिंग पे ध्यान दो, ठीक है। अगर आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो ओके, बट उससे बाकी टाइम ये नहीं है कि आपको मैम ने आपके कुछ क्वेश्चंस दिए कॉपी में करने को, वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। मेक योर नोटबुक, स्टार्ट स्टडिंग गाइस, ओके। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जो मैंने आपको चैप्टर की बात करी है। अब परफेक्ट वे तो आपको चैप्टर को रीड करने का, समझने का ये होता है। 9th में जो बच्चे आए हैं उन्हें थोड़ा सिलेबस भारी लग रहा होगा। 11th 12th के बच्चों को भी अभी बहुत मेहनत करनी है। तो आपको क्या करना है, देखो आपका कोई भी चैप्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू रीड द चैप्टर। ओके, सो ऑल द स्टूडेंट्स, आज आप ज़रूर एक काम करना दैट आपके हफेली में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आप उनको सेपरेटली एक जगह पे लिखना। इवन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट आपका हफेली तक का कितना सिलेबस आ रहा है, सो दैट उसके हिसाब से हम आपके चैलेंजेस बना पाए। बिकॉज हमने बहुत लीनियंसी कर ली है, तो अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और मीडियम रेंज पे आने का हमारा टाइम आ गया है दैट हम अपनी पढ़ाई को थोड़े करना स्टार्ट करें, ठीक है। बिकॉज हमारे जब प्री बोर्ड्स आएंगे, हमारे जब हाफेलीज आएंगे, तो उसमें हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना। अब हमें नहीं पता किस टाइप का हमारे पेपर आएंगे, इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कौन से हैं। तो गाइज जब आप लोग अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे तभी मैं आपको इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको पढ़ाना स्टार्ट कराऊंगी। 9th 10th 11th 12th ऑल द स्टूडेंट्स, ओके। सो आज सारे के सारे बच्चे अपना हाफेली का सिलेबस अगर आपको पता है तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट आपके हाफेली एग्जाम्स में क्या क्या आने वाला है। तो जून एंड जुलाई में हम हाफेली तक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे और उनके इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो इधर यू आर इन 9th 10th 11th और 12th, तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ दैट आपका हाफेली एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आने वाला है एंड हम उसके हिसाब से अपना स्टडी प्लान जो है 9th 10th 11th 12th का बनाएंगे एंड उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं बहुत नॉर्मली इस समय पे आपको कह रही हूँ, कैजुअली आई स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियो। जब व्हेन आई वाज स्टडिंग, पढ़ रही थी मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन के सारे कमेंट्स। एक्चुअली अभी मैं हिस्ट्री का चैप्टर शूट कर रही थी। देन आई थॉट, कमेंट्स में कई बच्चों की क्वेरीज थी, दीदी हमारे को स्टडी प्लान रेडी करके दो। तो स्टडी प्लान रेडी करने से पहले आई हैव टू नो दैट आपके हाफेली में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल द स्टूडेंट। जल्दी से मुझे अपने हाफेली तक के चैप्टर्स बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड काफ़ी हाफेली तक के चैप्टर्स मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, लाइक 9th 10th 11th 12th स्टूडेंट्स, योर इंग्लिश इज़ कम्प्लीटेड। SST आप लोगों की हाफेली के कुछ चैप्टर्स हो रखे हैं, बाकी मुझे पढ़ाने हैं। 12th स्टूडेंट्स आपका सारे स्टडी मटेरियल है एंड 11th आपके ऊपर बहुत काम इस समय पे चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग गाइस। तो आप लोग अपना रूटीन बनाओ, टाइम टेबल वीडियोस गिवन है, सब है मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। मेरा टाइम टेबल देखो, अपने से कोई टाइम टेबल बनाए वो बनाओ। 2 to 3 इयर्स रेगुलर स्टडी अपने सेशन में डालो और साथ ही के साथ जो है अपनी कॉपीज़ मेंटेन करनी शुरू करो, ठीक है। और लास्टली क्या है, हाफेली तक के चैप्टर्स का पहले हम अपना गोल रखते हैं कि हमें हाफेली तक के चैप्टर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ।